जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। पिछले वीडियो में निर्दोष दृष्टि के बहुत सारे उदाहरण कैसे रखे जाए दे दिए गए। उससे निर्दोष दृष्टि आपको मिल चुकी होगी, भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि। तो अब आप अपने आप को कहीं भी कोई भी प्रसंग हो तो सामने वाले का दोष न देखते हुए खुद कैसे निर्दोष है, खुद कैसे दोषी है, सामने वाला कैसे निर्दोष है, वह देखकर सामने वाला 100% निर्दोष और 100% दोषित हम, सारे दोष हमारे, ये दृष्टि मैं दे चुका हूं। तो उस दृष्टि का उपयोग करके हम हमारे स्थूल कर्मों को, स्थूल दोषों को, बड़े बड़े दोषों को पहले धोना शुरू कर देवें। हमारे से हमारे दोष छुपे हुए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे कहते हैं मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। होता है क्या? मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को न बदले वह जाप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को न बदले वह जाप नहीं होता। लाख छिपा लो अपने को, खुद को औरों की नजरों से। लाख छिपा लो अपने को औरों की नजरों से, पर मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। लाख छिपा लो अपने को तुम औरों की नजरों से, पर मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। यानी कि जो दोष किए हैं, जो पाप किए हैं, वो हमारे से छुपे हुए होते हैं ही नहीं। कोई देखे न देखे, हमने तो देखा ही है, 100% देखा है। तो उन दोषों को याद कर करके धोना शुरू कर दीजिए। आज से उसे नष्ट करना शुरू कर दीजिए। याद कर करके अलग अलग समय का सार निकालिए। समय असार मत जाने दीजिए। कितनी वैल्यू है समय की। यदि पूरे लोक में सबसे ज्यादा वैल्यू मनुष्य के जीवन में है, सबसे ज्यादा वैल्यू तो समय है। समय को दोबारा हम किसी भी कीमत पर हासिल नहीं कर सकते। दोबारा उस काल को हम नहीं ला सकते। जो चला गया है उस समय को हम दोबारा नहीं ला सकते, किसी भी हालत में नहीं ला सकते। ये सनातन सत्य है। तो फिर ऐसे अमूल्य समय को, जिसका कोई मूल्य भी न लगा सके, किसी भी मूल्य से उसे वापस प्राप्त भी न कर सके, उस अमूल्य समय को हम कैसे बेकार के कामों में, फालतू के कामों में नष्ट करें। हमें मानव जीवन मिला है, हमारा बहुत ही पुण्य है, तब जाके मानव जीवन मिला है, उच्च कुल मिला है। तो हमें इस मानव जीवन को कोड़ियों के साथे नहीं नष्ट करना चाहिए। समय का सही उपयोग करके समय सार होना ही चाहिए, कैसे भी करके।
अब निर्दोष दृष्टि तो आपको मिल चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने एक बात बताई थी कि हम कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं। पहले हमने स्थूल को समझा, स्थूल कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं। फिर सूक्ष्म को समझा, सूक्ष्मतर को समझा। तीनों स्टेप को हम समझ चुके हैं हम पीछे के वीडियो में। अभी हम सूक्ष्मतम यानी कि एकदम गहरी बात, गूढ़ रहस्य, उसे समझने जा रहे हैं। वो समझने के बाद आपकी भी शेर दृष्टि हो जाएगी। आप निमित्त को नहीं काट सकते, निमित्त को दोषित नहीं देख सकते किसी भी हालत में, अभी भी नहीं देख सकते। निर्दोष दृष्टि तो मिल ही चुकी है, और गाढ़ हो जाएगी, अवगाढ़ हो जाएगी, प्रगाढ़ अवगाढ़ हो जाएगी वह दृष्टि। तो आगे बढ़ते हैं हम। साइंस का नियम है, कोई भी दो एलिमेंट मिलने से तीसरा थर्ड एलिमेंट क्रिएट होता है। दो एलिमेंट मिलने से थर्ड एलिमेंट क्रिएट होता है। जैसे सोना और तांबा, व्हाइट, दोनों को, दो एलिमेंट है अलग अलग, उन दोनों को मिक्स कर दिया तो तीसरा एलिमेंट तैयार हो गया। वह जो एलिमेंट बना है, जो वह मतलब वह गहना बना या कुछ भी जो बनाया हमने, न तो वह प्योर सोना है और न वह प्योर तांबा है, न प्योर गोल्ड है, न प्योर कॉपर है। राइट, तीसरा एलिमेंट बन गया। उसी तरह ये गूढ़ रहस्य है, जड़ मूल में जा रहे हैं हम। रूट कोज को हम पकड़ रहे हैं कि मैं और मेरा कहां से खड़ा हुआ, मैं और मेरा कहां से खड़ा हुआ। और ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय आत्मा के ऊपर आवरण सिर्फ कषायों का है, वो आवरण कैसे आया। पूरे लोक में काजल की डिब्बी की तरह खचाखच जीव और पुद्गल है। जीव और अजीव है ना। जड़ और चेतन है, खिंचोखिंच भरा हुआ पूरा लोक काजल की डिब्बी की तरह भरा हुआ है। इतने पास पास में जीव और अजीव, वो पास पास होने से, पास पास रहने से मिश्र चेतन बन गए। न तो वो पूर्ण चेतन रहा, चेतन जो था मूल, और जो अजीव था वो न पूरा अजीव रहा, लेकिन मिश्र चेतन हो गया। एक्चुअल में दोनों अलग है, जड़ भी अलग है, चेतन भी अलग है, कंप्लीट अलग है, टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला है। जो जड़ और चेतन दोनों, टंकोत्कीर्ण स्वभाव का मतलब पानी और तेल को आप
पास में एक ही बोतल में भरकर उसे हिलाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। वो दिखेगा ये तेल ऊपर है, ये पानी नीचे है, लेकिन जो वो जहां पर बॉर्डर लाइन है तो आपको टच होता हुआ दिखेगा, दोनों एक पानी के ऊपर तेल है, टच होता हुआ दिखेगा, मगर वो दोनों अलग है, एक दूसरे में मिक्स नहीं है। न तो हिलाने से न पानी रहा न तेल रहा, दोनों मिक्स हो गए। इसी तरह से जीव, जड़ और चेतन, जीव और अजीव, दोनों पास पास रहने से तीसरा तत्व, कहते हैं ना, दो तत्व मिलने से तीसरा तत्व उत्पन्न होता है। व्यतिरेक गुण उत्पन्न हो गया, विभाव उत्पन्न हो गया। तीसरा तत्व न तो वो जड़ रहा न चेतन रहा, मिश्र चेतन बन गया। फिर उसके सामने जो भी आता है मिश्र चेतन बन गया, यानी कि मैं यही हूं, मतलब जड़ को भी वो मैं ही मान रहा है, पता ही नहीं चल रहा उसे, तीसरा जो बन चुका है उसे अहम प्रकट हो गया, मैं यही हूं। मैं से क्रोध और मान खड़ा हुआ। फिर मैं को जो दिख रहा है सब, तीसरे तत्व को स्वाभाविक दृष्टि से विभाविक दृष्टि में जो आया है मिश्र चेतन, उसे जो दिख रहा है अहम के कारण, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उससे माया और लोभ खड़े हुए। मैं से क्रोध और मान, और मेरे से माया और लोभ खड़े हुए। अब मैं एक चुल कौन था? स्वयं एक आत्मा, वो पूर्ण आत्मा नहीं रहा, दोनों के मिलने से मिश्र चेतन बन गया। वहां से मैं और मेरा खड़ा हुआ। ये रूट कॉज है, ये जड़ मूल है। यहां से मैं खड़ा हुआ, मेरा खड़ा हुआ। एक चुल था मैं, और फिर मेरा भी आ गया। इस रूट कॉज से फिर ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये घर बार, ये वगैरह वगैरह, वो मेरा 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 मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, उससे ये क्रोध मान माया लोभ सॉरी आगे बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे, और संसार चक्र चालू हो गया। उसी में सब भटक रहे हैं। अब इस मैं और मेरे को के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जिसकी खुद की आत्मा प्रकट हो चुकी है, ऐसे कोई अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं। बाकी अनंत भवों से इस मैं और मेरे के बीच की लाइन ऑफ डिमार्केशन हम नहीं कर पाए। मेरी 25 साल पहले हो चुकी है, मेरे जैसे लाखों व्यक्तियों की हो चुकी है, मेरे से लाखों व्यक्ति बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप भी, आप सब भी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। वो दृष्टि, मतलब मैं खुद आत्मज्ञानी हूं, लेकिन मैं आपको दृष्टि दे सकता हूं, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार, आत्मा प्रकट मैं नहीं करवा सकता। आत्मा प्रकट करने वाले अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष इस समय, इस कली काल में, इस कलयुग में
इस 5वें आरे में आज हाजिर है, आज हाजिर है, वो करवा सकते हैं। आप अपने आसपास अपने चारित्रात्माओं को, अपने आचार्यों को पूछना ये बात कि आपके पास आत्मज्ञान है सा, आप आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का भेद ज्ञान आप हमें करवा सकते हैं। आप हमें व्यवहार से तो हाँ 5वें गुण स्थान में, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से क्षायिक संकित हमें दे सकते हैं, 12वां गुण स्थान दे सकते हैं, दर्शन मोह हमारा कंप्लीट समाप्त करवा सकते हैं, सिर्फ चारित्र मोह ही बाकी रहे वैसा हो सकता है। ऐसा पूछ कर देखिए, ये मेरा हो चुका है सारा। मैं व्यवहारिक दृष्टि से भी गुण स्थान में भी बहुत ऊपर उठ चुका हूं। कहते हैं कि इस 5वें आरे में कली काल में, कलयुग में 7वें गुण स्थान से आगे व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन मैंने आचार्य श्री महाश्रमण जी से भी फरमाया, अरे कहा, मैंने निवेदन किया गुरुदेव से। मुनि श्री वर्धमान कुमार जी साथ में थे, मुनि श्री मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी भी साथ में थे, मुनि श्री गौरव कुमार जी भी थे। पूरा लेटर दिया था मैंने अपने अंतःकरण का स्वरूप का, 8-9 पेज का मांगा था मुख्य मुनि ने, तो कि आपका परिचय दीजिए। तो परिचय तो मेरा नाम अशोक धूलचंद कोठारी वगैरह दे दिया एड्रेस, कि ये नहीं, आपका आंतरिक परिचय दीजिए। तो मैंने 8 पेज का उनको लेटर दिया था गुरुदेव को, उसमें मेरा आंतरिक परिचय दे दिया। तो गुणस्थान की दृष्टि से मुनि वर्धमान कुमार जी तो आश्चर्यचकित थे कि भाई ये कलिकाल में हो ही नहीं सकता है। आज मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं 8वें गुणस्थान के एंड और 9वें गुणस्थान की शुरुआत कह सकते हैं, वह स्थिति है। और बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे ये, कि इसी भाव में व्यवहारिक दृष्टि से अभी है, और इसी भाव में व्यवहारिक दृष्टि से 3 करण 3 योग से शुद्ध पूर्ण अखंड निरंतर संपूर्ण ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा, और 10वां गुण स्थान भी आएगा। और निश्चय नय की दृष्टि से तो 25 साल पहले निश्चय नय की दृष्टि से, रियल दृष्टि से 25 साल पहले, उस समय भले 5वां व्यवहारिक दृष्टि से 5वां गुण स्थान था, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से जब से आत्मा जागृत हुई है तब से क्षायिक संकित प्राप्त हो चुका है, कंप्लीट प्राप्त हो चुका है, और वो दिन बे दिन आगे बढ़ रहा है। 12वां गुण स्थान क्षायिक संकित, दर्शन मोह कंप्लीट खत्म हो चुका है, सिर्फ चारित्र मोह बाकी है। ये बहुत अब 8-10 पेज लिख कर दिया है, वो सारा मैं अभी बताऊं बहुत समय लगेगा, और कभी बात करेंगे। तो इसी गूढ़ रहस्य के बारे में अगले वीडियो में हम समझते हैं, और थोड़ा सा डीप में जाकर, डीप तो बता ही दिया है, जड़बुल भी बता दिया है, थोड़ा और समझते हैं। ऐसे गूढ़ रहस्य वाले वीडियो आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कर जबरदस्त जागृति फैलाएं, वो भी अपने जीवन में कल्याण कर सके, आगे बढ़ सके, अपने दोषों को देख सके। ये कितने बड़े पुण्य की बात है, कितने बड़े खुद के दोष लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति देख सके और दूर करे, तो ये कितना बड़ा पुण्य का आप अनुमोदन कर रहे हैं, महान पुण्य की अनुमोदना हो रही है।
जरूर से शेयर करें, अच्छा शेयर करें, अच्छी तरह से लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाए और अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।